हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है अग्नि परीक्षा। नहीं नहीं, मुझे कितनी और अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी। मैं ये परीक्षाएं देते देते थक गई हूँ। यह समाज भी कितना निर्दयी व निष्ठुर है, जो केवल औरत की परीक्षा लेना जानता है। क्या कभी किसी मर्द की परीक्षा लेने की कोशिश की है? हमेशा औरत को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? जब भी कोई मर्द औरत के साथ दुर्व्यवहार करता है, तब दोषी औरत को ही माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह समाज हमेशा औरत को ही बलि का बकरा बनाता आया है। यह कहकर पायल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पायल पांडे साहब की बड़ी बेटी थी। उससे छोटा एक भाई था। भाई का नाम पवन था। दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे को असीम प्यार करते थे। पांडे साहब शहर के नामी वकील थे। उनकी पत्नी कमला जी हाउसवाइफ के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की सदस्य थी। वकील साहब को अपनी वकालत से फुर्सत नहीं होती थी, एवं उनकी पत्नी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती थी। घर में नौकरों का राज था। वकील साहब की माँ तो थी बुजुर्ग, परंतु सभी घर के सदस्य व नौकर उनसे डरते थे। यदि उनकी माँ ने किसी को सामने हाजिर होने का कहा तो उसे बुखार हो जाता था। नौकर उनके सामने जाने से भी डरते थे, परंतु पोता व पोती को बहुत प्यार करती थी। पायल अपनी दादी की तरह निडर थी। पवन सीधा व सरल स्वभाव का था। पायल को अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की सब बातें मानती थी। जो दादी ने कह दिया वह पत्थर की लकीर होता था। वकील साहब व उनकी पत्नी ने कभी भी उनका ध्यान नहीं रखा था। उनका लालन पालन दादी की देखरेख में हुआ था। जब पायल 22 साल की हो गई, तब दादी वकील साहब से बोली, क्या अब पायल के लिए लड़का भी मुझे ही देखना होगा? क्योंकि तुझे तो काम से फुर्सत नहीं है और न तुझे लड़की की उम्र दिखाई देती है। अपनी माँ की बात सुनकर पांडे साहब ने पायल के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उनकी जानकारी भी बहुत थी, अतः जल्दी ही एक लड़का पसंद आ गया और दोनों परिवार आपस में सहमत हो गए। लड़के का नाम कैलाश था। अब बारी थी लड़का लड़की की देखा देखी की। वह भी हो गई। दोनों की सहमति के बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा कर शादी भी हो गई। पायल बहू बनकर ससुराल आ गई। जिस दिन सुहागरात थी, उस दिन पायल बैठी बैठी कैलाश की प्रतीक्षा करती रही, परंतु कैलाश कमरे में नहीं आया। अब पायल को नींद आने लगी और वह बेड पर लेट गई। जब उसे नींद आ गई, तब कैलाश चुपचाप से कमरे में आया और एक साइड में सो गया। जब पायल की आंख खुली, उससे पहले ही कैलाश जाग गया था। पायल कैलाश से शिकायत करते हुए बोली, क्या आप मुझसे नाराज हो? आप कब आए? मुझे जगाया क्यों नहीं? आज हमारी मिलन की पहली रात थी। पहली रात को कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? कैलाश बोला, बाहर भाभी से बात कर रहा था, वहीं नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। पायल कुछ नहीं बोली। अब दूसरे दिन भी यही हुआ। पायल उसकी प्रतीक्षा करती रही। आज वह सोई नहीं। आज भी कैलाश अपनी भाभी के पास ही था। पायल को समझ भी नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। अब पायल ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने कैलाश को कितनी ही बार पूछा, परंतु वह बहाने बनाता रहा। एक रात पायल को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर घूमने लगी। उसके कमरे के पास ही उसकी जेठानी का कमरा था। वह घूमते हुए जेठानी के कमरे के पास चली गई। पायल ने जेठानी के कमरे से तेज आवाज आती हुई सुनी। पायल तेज आवाज सुनकर जिज्ञासा बस नजदीक पहुंचकर बातें सुनने की कोशिश करने लगी। पायल अंदर चल रही बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि कैलाश अपनी भाभी पर नाराज होकर कह रहा था कि आप समझती क्यों नहीं हैं? आज हमारी शादी को हुए 9 दिन बीत गए।
तुमने मुझे पायल के पास एक बार भी नहीं जाने दिया। अब मैं यह अत्याचार नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे आज रोकना मत। उसकी भाभी बोली, वाह मेरे देवर जी, आज बहुत दया आ रही है। उस दिन कहाँ थे जब मेरी शादी एक नामर्द से करवा दी थी? मेरे ऊपर तो किसी ने तरस नहीं खाया था। जब तुम्हारे नामर्द भाई से कुछ नहीं हुआ, तब तुम्हारी प्यारी माँ ने मेरे पैरों में पड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगी थी और तुम्हें मुझे सौंप दिया था। अब बुलाओ अपनी माँ को, आज दूसरी आ गई, उसके पैरों में गिरेगी। मैंने उसी दिन सभी को साफ साफ समझाया था कि तुम्हारी शादी होते ही इस घर में भूचाल आएगा। तब वह भूरी आंख वाली तुम्हारी माँ बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब बुला अपनी माँ को, जो सब ठीक करने का दावा कर रही थी। आंखें लाल करते हुए कैलाश की भाभी बोली। यह सब सुनकर पायल का दिमाग घूम गया। वह सोचने लगी, यह सब क्या है? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पायल अपने कमरे में आकर बुरी तरह रोने लगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, यह सोच सोच कर वह रोए जा रही थी। वहाँ कौन था जो उसके दिल को तसल्ली देता? पायल ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। बहुत देर बाद कैलाश उसके कमरे के बाहर आकर पायल को आवाज देकर बोला, पायल दरवाजा खोलो। पायल दरवाजा खोलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह सोने का बहाना करके चुपचाप लेटी हुई थी। कैलाश के बार बार कहने पर दरवाजा खोल दिया। उसके अंदर आते ही पायल ने कैलाश की शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी वह भाभी की जो बहस हो रही थी, वह सब क्या था? मुझे सच बताओ, जब तुम अपनी भाभी के साथ सेट थे, तब मुझसे शादी क्यों की थी? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? पायल की बातें सुनकर कैलाश हकलाता हुआ बोला, यह सब तुमने कहाँ सुना? यह झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाभी तो माँ समान होती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पायल बोली, मैंने सब अपने कानों से सुना है। तुम्हारा बड़ा भाई नामर्द है, क्या यह भी झूठ है? कैलाश, कब तक झूठ बोलोगे? तुम्हारी डोर भाभी ने पकड़ रखी है, अब वह तुम्हें जैसे चाहेगी उसी तरह नचाएगी और तुम उसी तरह नाचोगे भी। कैलाश चीखते हुए बोला, हाँ यह सब सच है, अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? पायल बोली, मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। पायल अब सब समझ चुकी थी, इसलिए उसने कैलाश की जिंदगी से दूर जाना ही उचित समझा, क्योंकि अब यहाँ रहकर पूरी जिंदगी के लिए परेशानी लेना उचित नहीं है। इसलिए पायल ने कैलाश से कह दिया कि मैं सुबह अपने पापा के पास जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यदि किसी ने भी मुझसे कुछ कहा तो इसका परिणाम बुरा होगा। अब भलाई इसी में है कि तुम मुझे किसी भी बहाने यहाँ से जाने दोगे। और सुबह होते ही कैलाश ने अपनी मम्मी से पायल की दादी की बीमारी का बहाना बनाकर उसे उसके मायके भेज दिया, क्योंकि अब वह बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जब बिना किसी खबर के पायल अपने घर पहुंचती है, वो भी अकेली, तब सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसके पापा पूछते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इस समय अचानक यहाँ और अकेली? कैलाश साथ क्यों नहीं आया? पायल कुछ भी नहीं बोल सकी, वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी मम्मी बोली, ऐसी क्या बात हुई जिससे तू यहाँ अकेली आई है और रोए जा रही है? कुछ बताएगी तभी हमें मालूम होगा। पायल बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं बर्बाद हो गई। मैं उस जुआरी की तरह हूँ जो अपनी सारी संपत्ति जुए में हार चुका है और अब लाचार है, कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी माँ बोली, क्या है जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही है, क्या हुआ है, कुछ बोल तो सही,
केवल पहेलियां ही बुझा रही है। पायल की ससुराल में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसने सिलसिलेवार सब बता दिया। सारी बात सुनकर पांडे साहब को बहुत बड़ा शौक लगा और उन्होंने उसी समय कैलाश को फोन लगाया। कैलाश पहले ही सब बातें अपने परिवार वालों को बता चुका था। वह कैलाश को ही दोषी ठहरा रहे थे। कैलाश ने फोन को अपने पापा को दे दिया। जब उन्होंने फोन अटेंड किया तो उधर से आवाज आई, हेलो समधी जी, यह सब क्या है जो पायल बता रही है? कान खोलकर सुन लो, यदि यह सही है तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घर से बाहर निकालने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसका परिणाम जानते हो? उनकी बात सुनकर कैलाश के पापा बीच में बोलने लगे, मेरी भी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, पायल को कुछ गलत फहमी हुई है। पायल के पिता बोले, सोच लेना, यदि ये बातें सच साबित हुई तो अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी। अब पायल के पापा ने कैलाश के घर की रिपोर्ट के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। पायल ने जो बातें बताई थी वह सब सत्य साबित हो रही थी। उन्होंने वकील होने के नाते पक्के सबूत लेने के लिए भी कोशिश जारी रखी। उधर कैलाश के परिवार वालों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाना चाहा, परंतु वकील साहब ने साफ कह दिया कि कैलाश को आपके परिवार से दूर रहना होगा, वहां पर आपकी बड़ी बहू का आना जाना बिल्कुल नहीं होगा। इस शर्त के लिए कैलाश की भाभी किसी को भी राजी नहीं होने दे रही थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कितने ही ऐसे वीडियो बना लिए थे जिसके कारण कैलाश के मम्मी पापा दबाव में थे। कैलाश की भाभी ने पायल के स्टूडेंट समय की कमजोरी की खोज करने के लिए कैलाश को ही लगा दिया था। कैलाश ने उसके पुराने दोस्तों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। कैलाश को पायल की कॉलेज की समय बात मालूम हुई। पायल की रचित के साथ दोस्ती थी, दोनों क्लासमेट थे, इस कारण किसी न किसी बहाने आपस में मिलना होता रहता था। और यही मेल जोल के बीच प्यार का अंकुर न जाने कब पनप गया। पायल को सबसे ज्यादा डर अपनी दादी का था और ऐसा ही हुआ। एक दिन रचित का फोन आ गया। फोन अटेंड दादी ने किया था। रचित गलती कर गया। उसने सोचा कि पायल ने ही फोन अटेंड किया है। वह हेलो हाय करके बोला, हाय पायल, कैसी है? मैं आज तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, जल्दी से कल वाले होटल पहुँच जाओ। फिर क्या था, दादी ने उसकी अच्छी क्लास लगा दी और पायल पर पूरी पाबंदी लगा दी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को भूलने लगे। कैलाश व उसकी भाभी ने ब्लैकमेल करने का प्लान बना डाला। कैलाश की भाभी एक दिन अनजान नंबर से पायल को फोन करती है और झूठ बोलकर पूछती है और बोली, मैं रचित की पत्नी बोल रही हूँ। अभी कितने घर खराब करने का इरादा है? अब ससुराल में भी नहीं बनी, अब तो एक जगह बैठ जाओ। पहले मेरे पति को खराब किया था। पायल बोली, कौन रचित? रॉन्ग नंबर। यह कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद बहुत बार फोन आया, परंतु उसने अटेंड नहीं किया। उसने रचित को फोन करके पूछा कि अभी अभी तुम्हारी पत्नी का फोन आया था। उसने नंबर बताया तो रचित बोला, यह मेरी पत्नी का नंबर नहीं है, वह तो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उसे मालूम हो चुका था यह उसकी ससुराल वालों की साजिश है। कैलाश के घर वालों ने समझौते की बहुत कोशिश की, परंतु बात नहीं बनी, क्योंकि पायल ने उस घर में जाने से साफ मना कर दिया था। अब दोनों तरफ से कोर्ट केस डाल दिया। पायल के पापा ने धोखाधड़ी व दहेज उत्पीड़न, मारपीट जैसी धाराओं में मुकदमा किया, जबकि कैलाश के घर वालों ने गहने चोरी का केस कर दिया। पायल के पापा स्वयं वकील थे, अतः वह पायल के केस की पैरवी स्वयं कर रहे थे, जबकि कैलाश के घर वाले पैसे देकर वकील से पैरवी करवा रहे थे।
यह केस 3-4 साल तक चलता रहा। कैलाश के मम्मी पापा तारीखों पर जाकर थक गए थे। कैलाश के मम्मी पापा ने एक दिन कैलाश को एकांत में बुलाकर समझाते हुए बोले, अब तू पायल से माफी मांग ले, हम कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, जैसा वह कहती है वैसा ही कर ले। एक दिन कैलाश ने पायल को फोन करके एक होटल में बुलाया। पायल अपने पापा को बताकर उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। उसने शर्त रखी, साथ में भाभी नहीं आएगी। कैलाश व पायल होटल पहुंच गए। सबसे पहले पायल बोली, कैलाश मुझे यह समझाओ, हर बार औरत को ही परीक्षा क्यों देनी होती है? मेरा क्या अपराध है? मुझे इसकी सजा क्यों दे रहे हो? मैं अब कोई परीक्षा नहीं दूंगी, मुझे आजाद हो जाने दो। तुम अपनी भाभी के साथ रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी बात थी तो शादी से पहले बता देते। तुमको क्या पता मेरे क्या क्या सपने थे? तुमने मुझे क्या दिया है आज तक? कैलाश बीच में रोककर बोला, पायल मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैं अब जो तुम कहोगी वही करूँगा। मैं आज लड़ने नहीं समझौता करने आया हूँ। प्लीज पायल, अब आगे कुछ मत बोलना। और कैलाश पायल के सामने रोने लगा। फिर दोनों पक्षों ने कोर्ट से समझौता करने को कहकर केस वापस ले लिया और कैलाश पायल के साथ दूसरे शहर में हंसी खुशी रहने लगी। अब कैलाश की भाभी अपना भाग्य समझकर चुप होकर बैठ गई, क्योंकि अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस तरह इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।